नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आज़ाद। आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज़। क्या पश्चिम बंगाल का चुनाव चोरी हो चुका है? क्या जो जनता के द्वारा मतदान किया गया वो ईवीएम के बक्से में बंद तो हो गया, लेकिन उसको चोरी कर लिया गया है। सरकारें अपनी सत्ता बनाने के लिए, पक्ष हो या विपक्ष, हर हथकंडे अपना रहा है। साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाए जा रहे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतंत्र में जनता के मत के द्वारा जब सरकार चुनी जा रही है, प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, तो उस पर हमला किया जा रहा है। क्या यह हमला प्रशासनिक कार्यवाही के जरिए किया जा रहा है? क्या चुनाव आयोग इसमें संलिप्त है? क्योंकि जहां पर धुआं उठता है तो आग कहीं ना कहीं जरूर लगी होती है। जो बात पहुंच गई है न्यायालय के भीतर और न्यायालय से जो टिप्पणी हुई है, जो खेल करने की कोशिश की गई है, वो हम आपको समझाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से जनता रोकने में लगी हुई है मतदान जो चोरी हो रहा है, जो खेल करने की कोशिश की जा रही है। अब मतगणना होने के पहले और मतगणना करने में एक बहुत बड़ा फेरबदल कर दिया है चुनाव आयोग ने, जिससे ये सवाल खड़ा हो गया है जनता के बीच में। ममता बनर्जी के सांसद भी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो राज्यसभा में सांसद हैं और वो वकील भी हैं। वो साफ तौर से कह रहे हैं कि आखिर मतगणना होने के पहले, कुछ दिन पहले, ये नियम क्यों लागू किया जा रहा है? जो नियम पूरे देश में कहीं लागू नहीं है, यहां पर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सत्ता जो केंद्र में बैठी हुई है मोदी की, वो भय खा रही है ममता बनर्जी की सरकार से, क्योंकि जनता ने अपना मत दे दिया और वो ईवीएम के बक्से में बंद हो गया और उसी आधार पर वो चुन करके आएंगे। हम आपको सारी वीडियोस दिखाएंगे। सबसे पहले यह खबर देखिए कि किस तरीके से जब राज्य के अधिकारी होते हैं, वो जब मतगणना होती वहां पर भी शामिल थे, किस तरीके से वीडियो लीक हुए, वीडियो सामने आए कि यहां पर चोरी करने की कोशिश की जा रही है, यहां पर फेक वोट डालने की कोशिश की जा रही है। कई सारे अधिकारियों ने किस तरह से उद्दंडता का व्यवहार किया, लोगों को धमकाया। कई सारी रिपोर्ट सामने आई जहां पर वोट डालने से रोकने की कोशिश की गई, किस किस तरह की बातें कही गई, सब कुछ आपने देखा। अब जब मतदान कब्जे में आ चुका है, कैद हो चुका है, उसको अब खुलने की बारी आई, मतगणना की बारी आई है, तो कहा गया है कि राज्य के जो अधिकारी हैं वो ही शामिल नहीं होंगे, उस पैनल में शामिल नहीं होंगे, वो ऑब्जर्वर नहीं रहेंगे। तो ये खेल क्यों खेला जा रहा है? क्या मोदी की सरकार पूरी तरीके से ममता बनर्जी के वोट जो मिला है उससे डर चुकी है? जो वोट परसेंटेज बढ़ के मिला है, पूरे आंकड़ों को तोड़ दिया है पश्चिम बंगाल ने। 90%, 91%, 92%, कहीं कहीं पर 97% वोटिंग हुई है। जिन लोगों ने वोटिंग की है वो किसके साथ की, किसके खिलाफ की, क्या ये सारी चीजें खुल करके आ गई हैं अंदर खाने में पार्टियों की। आप पहले इन वीडियोस को देखिए, इन विजुअल्स को देखिए, फिर इस पर हम चर्चा करते हैं। हमने इधर, हम इसी पे आए हुए इसी के लिए, ये हमारा काउंटिंग, थैंक यू। हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है। तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाया गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर बैलेट को इधर उधर कर रहा है। वो देखने के बाद मैंने जब सीसीटीवी मैंने जब देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी उधर देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। दोस्तों, आपने सबसे पहले ममता बनर्जी का वीडियो देखा कि वो साफ तौर से उस स्थान पर पहुंची हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर जो खबर आई है कि कई लोग बाहरी आते हैं, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगी। इन चीजों को देखा जाएगा और समझा जाएगा कि किस तरीके से सरकार एक महिला से भय खा रही है कि वो उनसे जीत ना जाए। कहीं ऐसा केंद्र का शासन होगा जो महिला के नाम पर बिल लेकर के आते हैं, जन आक्रोश यात्राएं निकालते हैं, और किसी राज्य में महिला मुख्यमंत्री बन रही है तो उनको बनने से रोका जा रहा है। किस किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया चुनाव के पहले। अब उसमें भी अगर सेंध नहीं लग पाई है तो पूरी तरह से खेल बदलने की कोशिश की जा रही है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गाड़ी में खोलना होगा, तृणमूल मशीनें लेके आइए। इसी के साथ आपने एक वीडियो और देखा कि किस तरीके से वहां पर लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी के आगे भी लेट जा रहे हैं। इन सारी चीजों को देखिए, इस पूरे परिदृश्य को समझिए। और अगर लोकतंत्र में जनता के मताधिकार को ठगने का प्रयास किया जा रहा है, और इन सभी चीजों के बाद जो कोर्ट से टिप्पणी आई है, कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग के ऊपर इस तरह से तुरंत आशंका नहीं बैठाई जा सकती, तो एक साफ सवाल है और ये जनता का सवाल है। आप चाय की टप्पी पर बैठिए या किसी होटल पर बैठिए या किसी पुलिया के नुक्कड़ पर बैठिए, वहां पर यह चर्चा होती है कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं, क्या चुनाव आयोग के ऊपर संदेह नहीं उठता है।
अगर संदेह उठ रहा है, अगर धुआं है, तो कहीं ना कहीं तो आग लगी हुई है। ये पूरे देश में चर्चा हो रही है, क्योंकि हमारे देश में चुनाव आयोग को निष्पक्ष माना जाता था। चुनाव आयोग के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा करता था। लोग कहते थे कि कुछ भी हो, लेकिन हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा। जो कोई जनता चुन के भेजेगी वही जीत करके आएगा। छवि को धुंधले करने का जो काम किया गया है उसको भी आपको सोचना होगा और देश की जनता को सोचना होगा। और अगर इस तरह से भरोसा चुनाव आयोग के ऊपर से जनता का उठता चला गया तो फिर क्या आने वाले 100वें चुनाव का कोई महत्व रह जाएगा? किस तरीके से जनता देखेगी? और जनता के वोट को खरीद फरोख्त करने की जो बात कही जाती है, डायरेक्ट पैसा दे दिया जाता है। जो पहले कभी 500,000 रुपए में वोट बेचने की बात करते थे, लोग खरीदने की बात करते थे, डायरेक्ट पैसा कितना कितना भेजा जा रहा है, ये अन्य राज्यों में आपने देखा। पश्चिम बंगाल का रिजल्ट देखिए आप 5 तारीख को। उसके पहले जितनी रिपोर्ट्स होंगी, जो खबरें होंगी, वो हम आपको पहुंचाते रहेंगे। उसके बाद जो घमासान मचेगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत कुछ निर्धारित करेगा। और सेमीफाइनल खेला जा रहा है पश्चिम बंगाल में। यहां पर कौन जीत करके आएगा, क्या होगा, 29 की राजनीति में कैसा दृष्टिकोण बनकर के खड़ा हुआ, ये भी हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहें तो दो बोल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।